Yes, you are welcome YouTube channel Tinku Classes. I am Tinku Kumar. नमस्ते, वास्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जोहार सबको। आई एम टिंकू कुमार। तो आज का जो टॉपिक है इंग्लिश सीखना, स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही बोलते होते हैं, लेकिन पहले से क्या सीखे हैं? रीड पढ़ना, राइट लिखना, को जाना, कम आना, इस तरह का आप नहीं सीखना है, नए तरीक़े से सीखना है। क्या? जैसे कहते हैं गो जाओ, गो जाना नहीं, गो जाओ। कम आना पहले आप सीखे हैं, आप ऐसा नहीं सीखना है, कम आओ, इस तरह सीखना है। जैसे रीड पढ़ना आप सीखे हैं, रीड पढ़ना नहीं, रीड पढ़ो। राइट लिखना ना कभी नहीं कहना है, उसे क्या कहना है? राइट लिखो, इस तरह का। जैसे कीप देना नहीं, दो, इस तरह। कम आना मतलब कम आओ, इस तरह का वाक्य सेंटेंस का प्रयोग करना चाहिए। जैसे आप कहते हैं नो, जैसे किसी जगह में क्या कहते हैं? ना या फिर ने या फिर नी का प्रयोग करते हैं, तो ना कभी ने कभी नी, तो इस तरह का प्रयोग नहीं होती है। तो कब कहाँ होती है? जब ना कहते हैं। जैसे कहते हैं, जैसे मुझे जाना है, क्या कहना है? मुझे जाना है। तो मुझे जाना है, तो ये देखिए यहाँ पर ना है और के साथ अंत में क्या है? ना है। तो यहाँ क्या प्रयोग होती है? जैसे कहते हैं आई हैव टू गो। अब जाने के बाद कहती है, जब जाने के बाद कहती है और हिंदी का अर्थ में ना है, तो वह इसीलिए यहाँ टू का प्रयोग होगी, तब वहाँ पर जाना है, तब मुझे जाना है, तभी वर्ड का प्रयोग होगा। यदि सिंपल सिर्फ कहेंगे गो जाओ, तो यहाँ पर क्या कहेंगे? जाओ, इस तरह का प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे खाना है, मुझे क्या करना है? मुझे खाना है। जैसे आप कहते हैं मुझे खाना है, तो मुझे खाना है, तो अंत में क्या है? क्रिया के अंत में ना है, तो इसलिए कैसा वर्ड होगा? अब देखिए आई हैव, तो यहाँ पर भी आई हैव टू ईट का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पर टू का प्रयोग हुआ, क्यों प्रयोग हुआ? हिंदी में ना, और यह खाना का क्रिया का बात पड़ती है, इसीलिए यहाँ पर टू का प्रयोग हुआ है। जैसे हमें सहायता करना है, तो हमें क्या करना है? हमें सहायता करना है। जैसे हमें सहायता करना है, तो यहाँ पर करने हैं, तो यहाँ पर यदि ने कर भी रहे, करने हैं, तो लास्ट में क्या है? ये है, ने है, तो इसके बदले में क्या होगा? वी हैव। तो यहाँ पर क्या कहना है? वी हैव टू हेल्प। तो यहाँ पर हेल्प तो लगा देंगे। द पुअर भी कर सकते हैं यहाँ पर, यदि कहें गरीबों को हमें सहायता करना है, द पुअर, गरीब लोगों को हमें सहायता करना चाहिए, तो हमें गरीबों लोगों को सहायता, वी हैव टू प्ले द हेल्प। तो यहाँ पर टू का प्रयोग हुआ। इसी तरह हमें इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए सीखना चाहिए। तो आप पहले जैसा नहीं सीखना है, अब नए तरीके से आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो पहले क्या किया? गो जाना आपने सीखा, तो नहीं, इस तरह का प्रयोग नहीं होगी। तो क्या? जाओ इसका मतलब होगा। जैसे आप सीखें क्या? कम मतलब आना आप सीखे हैं, आना, तो ये आना नहीं सीखना है, तो आपको आओ कहना है, आओ। तो कब ना और नहीं कहना है, ये आप जरूर देखिए। समझ में आ रही कि नहीं है? अब तक नहीं है तो सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। ओके गाइड्स, तो इसी तरह ये सेंटेंस बनाना आपको सीखना है। जैसे यह कहते हैं आओ, जैसे यहाँ पर डू, तो यहाँ पर डू कहते हैं, तो डू का मतलब है करना, लेकिन यहाँ पर डू का मतलब करना नहीं, करो शब्दों का प्रयोग करिए। इसे करना कब होती है? जैसे ये प्रयोग करना लिखिए, ये जैसे मुझे करना है, जैसे आपको करना है, जैसे लिखते हैं क्या? आपको करना है, तो क्या लिखेंगे? आपको करना है, क्या करना है? तो क्या लिखना है? यू हैव टू डू, वी हैव टू डू, आपको करना है, वी हैव टू डू। तो यहाँ पर देखिए ना है, तो यहाँ टू का प्रयोग हुआ और क्रिया का प्रयोग है, आपको करना है। आदि कहेंगे कि काम, आपको काम करना है, तो यू हैव टू डू वर्क। तो यह इस तरह का प्रयोग करेंगे। क्लियरली आती है कि नहीं? समझ में आती कि नहीं है? या बिगिन मतलब है आरंभ करना,
आरंभ, आरंभ करना। पाइन, पाइन मतलब बांधना। क्या होता है? बांधना होती है। क्या होती है? बांधना। बाय, खरीदना, खरीदना। बाय, खरीदना। कॉल, पुकारना, पुकारना। कॉल, पुकारना। क्या होते हैं? कॉल, पुकारना होती है। कैरी, कैरी मतलब ढोना। क्या होता है? ढोना है। कैरी, ढोना। कैच, पकड़ना, है ना? पकड़ना। ओके। क्लीन मतलब साफ करना, साफ करना। क्लोज मतलब बंद करना। ओके, बंद करना। कोई दुकान बंद करना या कुछ भी बंद करना। काम मतलब आना, है ना? कुक मतलब भोजन पकाना, भोजन पकाना। ओके। कट मतलब काटना। पहले इसी तरह हम सीखें, आप ऐसा नहीं सीखना है। पहले क्या सीखे हैं कि ना, बिगिन आरंभ करना, बाइंड बांधना, बाय खरीदना, कॉल पुकारना, कैरी ढोना, कैच पकाना, क्लीन साफ करना, क्लोज बंद करना, काम आना, कुक भोजन पकाना, कट काटना। इसमें देखिए सब में ना, हिंदी क्रिया जो है सब में ना है। देखिए तो ना प्रयोग जो होते हैं ये नहीं होता है, सब में ना है। तो इस तरह का आपको नहीं पढ़ना है, इस तरह नहीं पढ़ना है। ओके। कैरी ढोना और इस तरह आप नहीं पढ़ना है। नए तरीक़ा से आपको पढ़ना है इंग्लिश सीखने के लिए। अब स्पोकन इंग्लिश के लिए सीखने के लिए आप इस तरह नहीं पढ़ना है। ना 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 ना, हर चीज़ में ना ना नहीं करना है। क्या ऐसा करना है ये आप जरूर देखिएगा। ओके। देखिए आराम करना, इसका मतलब है आराम करो, है ना? इसका मतलब है आराम करो। ये क्या है? आराम करो, आरंभ करो। ओके। मतलब आराम करना नहीं, आरंभ करो। जैसे ये बांधना है, बांधो। क्या कहते हैं? इसे बांधो या फिर बांधो कहते हैं, है ना? बांधो। ओके। इस तरह का वर्ड पर रखना, बांधो। खरीदना, खरीदना नहीं, खरीदो। ओके। ये खरीदो, इस तरह कहते हैं। ना ऑप्शन में ही जाना है। आप ना 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 करके आप पढ़े हैं। ओके। आप ऐसा नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये खरीदो मतलब यू आई हैव टू बाय। जैसे यहाँ पर ना 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 कहाँ होता है उसको आप रख दीजिए, छोड़ दीजिए ना 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 कहना का। आप वैसा नहीं कहना है। आप क्या है, जैसे यहाँ पर ढोना कहते हैं, पुकारना है था, तो ये पुकारना नहीं, पुकारो। उसे पुकारो, पुकारो या तो फिर उसे बुलाओ। ओके। उसे बुलाइए, बुलाओ। जैसे यहाँ पर ढोना है, ढो। ओके। ढो, तो ढो या ढोइए या फिर क्या कहते हैं? ढोइए के, ढोइए भी कहेंगे, ढोइए, है ना? पकड़ना, पकड़ो। ओके। पकड़ो, यू कैच मी मतलब मुझे पकड़ो। यू कैच मी, ही कैच मी, सी कैच मी, इस तरह का बोलना है। ओके। क्लीन मतलब साफ करना, मतलब साफ करो, इसका मतलब है साफ करो, साफ करो। क्लोज माने बंद करना, मतलब क्लोज मतलब बंद करना नहीं, ये बंद करो। ओके। बंद करो, क्लोज। कम आना, आओ। कम मतलब आओ। ओके। कम आना नहीं होता है, कम आओ। ओके। कुक, कुक मतलब भोजन पकाना, मतलब भोजन पकाओ, भोजन पकाओ। ओके। इस तरह का बोलना है। कट काटना, काटना नहीं, काटो, काटो। देखिए इस तरह का बोलना चाहिए। ओके। क्लियर? देखिए ड्रिल बर्तब करना, डिग खोदना, डू करना, ड्रिंक पीना, ईट खाना, फीड खिलाना, गिव देना, गो जाना, हेल्प सहायता करना, लर्न सीखना, ले रहना, प्ले खेलना, सेल बेचना, वॉश धोना। अब देखिए आप हर चीज़ में क्या है? ना 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 ना, इसमें भी ना 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 ना, हर वाक्यों में ना। तो क्रिया के रूप में यह प्रयोग नहीं होता है। ना आप रख दीजिए, ना आप छोड़ दीजिए। आप इस तरह नहीं करना चाहिए। आप कैसे कहना है इंग्लिश सीखने के लिए? जैसे यहाँ पर बर्ताव करना,
तो नहीं, यहाँ पर ना नहीं करना है, बर्ताव करो। ओके, इस तरह करना है। ओके, बर्ताव करो, बर्ताव करो, बर्ताव करो। खोदना, खोदा नहीं, खोदो, इसका मतलब है खोदो। ओके, करना, टू करना नहीं, करो। पीना, पियो, पियो। ईट, खाना, खाओ। ओके, खाओ। फीड, खिलाना, खिलाओ। ओके, फीड, खिलाओ। गिव, देना नहीं, देना नहीं। ओके, दीजिए। ओके, दो मतलब दो, या दीजिए भी कहते हैं। ओके, दीजिए। ओके, को, जाना नहीं, जाओ। जाओ शब्द के लिए प्रयोग कहते हैं। सहायता करना, सहायता करो। हाँ, सहायता करो। सीखना, सीखना नहीं, सीखो। ओके, सीखो। रहना नहीं, रहो। खेलना, खेलो, खेलो। ओके, खेलो। सेल, बेचना, बेचो। हाँ, बेचो। वॉश, धोना नहीं, धो। इस तरह वर्ड प्रयोग की जाती है और ऐसे ही प्रयोग करना चाहिए। ओके, बर्ताव करो, जैसे टेल, बर्ताव करो, टेक, खोदो, टू, करो, ड्रिंक, पियो, ईट, खाओ, फीड, खिलाना। तो यहाँ पर खिलाना नहीं, खिलाओ, फीड, खिलाओ। जैसे मुझे खिलाना है, जैसे क्या कहेंगे, आई हैव टू फीड, आई हैव टू फीड द काउ। गाय को खिलाना है, या किसी को खिलाना है, या व्यक्ति को खिलाना है, कुछ भोज भंडारा खिलाना है, या फिर खाना खिलाना है ना। इस तरह का प्रयोग करते हैं। गो, जाओ, तो जाओ, आई हैव टू गो, मुझे वहाँ जाना है, वेयर। ओके, तो वहाँ पर प्रयोग होगी। तो इस तरह का प्रयोग करना है। हेल्प, सहायता करो, मतलब सहायता करो। लर्न, सीखो। लीव, रहो। प्ले, खेलो। सेल, बेचो। वॉश, धो, जैसे वॉश योर माउथ, वॉश योर हैंड, वॉश योर माउथ। ओके, इस तरह कहना, वॉश योर क्लोथ्स। तो इस तरह के कहेंगे तो अच्छी होगी। ओके, क्लियरली। जैसे रीड, आप क्या पढ़े, पढ़ना, पढ़ना। तो आप नहीं, रीड पढ़ना नहीं, तो ये नहीं पढ़ना है, पढ़ो, ये ऐसा पढ़ो, रीड पढ़ो। ओके, पढ़ना नहीं, पढ़ना कब कहना है, वाक्यों के अनुसार कहना है, सेंटेंस के अनुसार कहना है। आप पढ़ो, रीड पढ़ो। आप क्या है, जैसे स्लीप कहते हैं, स्लीप, सोना। तो ये क्या कहते हैं, सोना। क्या मतलब, सो, सोइए ना, सोइए, या तो फिर सो। इस तरह का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर कहते हैं राइट, राइट मतलब क्या है, लिखना सीखा आपने, लिखना। लेकिन आप लिखना नहीं कहें, आप ये कहें लिखो, लिखो। राइट, प्लीज राइट। ओके, आपको लिखना है, वी हैव टू राइट। आपको लिखना है, वी हैव टू राइट। आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है, यू हैव टू रीड। इस तरह का बोलिए, यू हैव टू रीड। जैसे कहते हैं यू हैव टू रीड, जैसे यू लगा दीजिए और यहाँ पर हैव। तो रीड आपको लिखना है तो राइट बोलिए। ओके, आपको पढ़ना है तो यहाँ पर रीड लगा दीजिए। इस तरह का वर्ड सेंटेंस को बनाते रहेंगे। ओके, जैसे यहाँ पर कहते हैं मिस्टेक, तो मिस्टेक, तीसरा मिस्टेक नहीं करना है। रीड, स्लीप, राइट। ओके, क्लियरली। जैसे यहाँ पर कहते हैं वॉल, हेल्प। ओके, तो बस आज इतना ही। थैंक यू गाइड्स।